जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, समय को न विलंब करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ईटीडी किसने लॉन्च किया है। तो देखिए, ईटीडी किसने लॉन्च किया है। तो देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये लॉन्च किया है। कौन? ईटीडी, एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर को किसने लॉन्च किया है। तो देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो वर्तमान में हमारे भारत के क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, इस ट्रेस डिटेक्टर का क्या नाम रखा गया है। तो नैनो स्नीफर क्या रखा गया है नाम। नैनो स्नीफर इसका नाम रखा गया है। ये टेस्ट डिटेक्टर का नाम रखा गया है। देखिए, यह अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के मामले में 100% क्या है, मेड इन इंडिया है, भारत के द्वारा बनाया गया है ये। देखिए, यह डिवाइस में खासियत बात यह है कि यह 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में यह सक्षम है। क्या है? पता लगाने में क्या है, ये सक्षम है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी में है कि गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है। तो भारत के पहले जल शक्ति मंत्री और वर्तमान में भी ये जल शक्ति मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिपिन रावत। ये बिपिन रावत कौन है कि भारत के पहले क्या है, तो सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, बिपिन रावत जी हैं। देखिए, रक्षा मंत्री, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया राजनाथ सिंह कौन है। तो ये रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिक ने किस राज्य के ऊंचाई वाले शंकुधारी जंगलों में एक नई प्रजाति 3 बैंडेड रोज फिंच की खोज की है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो ईटानगर इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, 1987 ईस्वी में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी है। तो 25 कुल जिलों की संख्या है। देखिए, यहाँ के सीएम कौन है। तो सीएम है यहाँ के पेमा खांडू जी, यहाँ के सीएम है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है। तो बीडी मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए, लोकसभा की सीट की संख्या 2 है और राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है, और विधानसभा की सीट की संख्या कितना है। तो 60 है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने विकलांग लोगों के लिए बसों में 50 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा देने का फैसला किया है। देखिए, तो ये है बिहार। कौन है? ये बिहार है, बिहार राज्य है ये। 50 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा क्या किया है कि अगर 50 किलोमीटर का निःशुल्क यात्रा दिया है। अगर मानकर चलिए, अगर आपको 50 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करनी होगी तो ये क्या किया है, इसमें 50% की क्या दिया है, छूट दिया है। 50% छूट देने का फैसला किया है। देखिए, इसके लिए उन लोगों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। देखिए, इसके लिए जो ना निःशुल्क यात्रा के लिए ना इसकी आईडी बनाई जाएगी, एक यूनिक आईडी दी जाएगी। आईडी दी जाएगी किसके द्वारा। तो बिहार सरकार के द्वारा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने कौन लागू किया था। देखिए, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार ही बना था। कौन बना था? बिहार ही बना था। देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और देखिए, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था। तो देखिए, ये बिहार ही बना था।
बिहार ही बना था। कौन कौन शहर था हरित गृह? तो राजगीर और बोधगया था। देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और सीएम कौन है? तो सीएम यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं और गवर्नर फागू चौहान जी हैं। फागू चौहान जी यहाँ की गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस कौन है? तो संजय करोल जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। चलिए तो दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 कि हाल ही में फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? तो देखिए फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में ये हैं जेफ बेजोस जी। कौन है? तो जेफ बेजोस जी, ये अमेजन के क्या है? ये संस्थापक हैं। जेफ बेजोस जी कौन है? तो अमेजन के क्या है? ये संस्थापक हैं। देखिए लगातार चौथी बार, कितनी बार? लगातार चौथी बार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो देखिए कुल संपत्ति है 177 बिलियन डॉलर। 177 बिलियन डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। देखिए दूसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए दूसरे स्थान पर ये एलन मस्क, स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के ये मालिक हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के ये मालिक हैं। कौन? एलन मस्क। देखिए इनकी कितनी है? तो कुल इनकी संपत्ति है 151 बिलियन डॉलर। ये देखिए अपने मुकेश अंबानी जी अपने देश के कितने नंबर पे हैं? विश्व में कितने नंबर पे हैं? तो देखिए ये विश्व में 10वें नंबर पे हैं। विश्व में ये 10वें नंबर पे हैं। लेकिन एशिया में क्या है ये? तो एशिया में ये पहले स्थान पे है। एशिया में ये पहले स्थान पे है। और इनका कुल कितना है? तो देखिए 84 बिलियन डॉलर है इनका कुल संपत्ति। मुकेश जी का कितना है? 84 बिलियन डॉलर है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 5 है कि 5 लाख, देखिए 5 लाख करोड़ का वार्षिक एमयू पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन बनी है? 5 लाख। तो देखिए कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड जो है कंपनी बन गई है। AMU एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म हुआ AMU का। देखिए SBI म्यूचुअल फंड की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 फरवरी 1992 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अब देखिए SBI आया है तो SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1905 में। ठीक है, 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है SBI। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा जी इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? दिनेश खारा जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? देखिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हरेंद्र सिंह जी को। क्या किया गया है? हरेंद्र सिंह जी को ये नियुक्त किया गया है। क्या? अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के ये कोच। देखिए ये नरेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनको 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको 2012 में, कब में? 2012 में। देखिए 2017 से 18 में पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं हमारे इंडिया के 2017-18 में पुरुष हॉकी टीम के ये मुख्य कोच रह चुके हैं हरेंद्र सिंह जी। देखिए अभी हाल ही में इंडिया हॉकी टीम के कोच कौन है? तो देखिए ग्राहम रीड है। कौन है? ग्राहम रीड है। भारत हॉकी में सर्वाधिक 7 बार ओलंपिक गोल्ड जीत चुका है।
भारत जो है हॉकी में सर्वाधिक 7 बार ओलंपिक जीत चुका है, ओलंपिक में गोल्ड जीत चुका है। ठीक है, देखिए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा, तो उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में होगा ये। देखिए भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनेगा, अभी बनेगा, बन रहा है। ठीक है, उसकी कुल क्षमता कितनी है, तो 20,000 उसकी कुल क्षमता है। देखिए ध्यानचंद्र है, ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं, भारत के ये हॉकी का जादूगर कहते हैं ध्यानचंद्र को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि माई मदर माई हीरो पुस्तक अभी हाल ही में किसने लिखा है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्युता सामंत जी ने ये पुस्तक लिखा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दिव्या दत्ता, दिव्या दत्ता जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो देखिए मी एंड माँ ये पुस्तक लिखी है। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में है जेके रोलिंग, जेके रोलिंग जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो दी इक्का बग, दी कौन सी पुस्तक लिखी है, दी इक्का बग पुस्तक इन्होंने लिखी है। देखिए सोनू सूद आई एम नॉट मसीहा, इनकी ये पुस्तक है नोट मसीहा। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि अहमदो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइजर के। और देखिए नाइजर की राजधानी होगी नियामी, नाइजर की राजधानी क्या होगी, नियामी। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और देखिए CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में दी है कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो नोम पेन। और यहाँ के PM कौन है, तो हन सेन यहाँ के PM है। देखिए कंबोडिया में ही एक अंकोर वाट का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, कंबोडिया में ही स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस के PM कौन है, तो देखिए जीन कास्टेक्स जी यहाँ के क्या है, तो PM है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है। देखिए और यहाँ के PM कौन है, तो प्रविंद्र जुगनौरी यहाँ के PM। चलिए दोस्तों तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर 9 है कि भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के अतिरिक्त कितना डॉलर का योगदान दिया है, तो देखिए भारत दिया है इसमें योगदान आपका कुल 5 लाख डॉलर, कितना दिया है, 5 लाख डॉलर का इसमें योगदान दिया है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में योगदान दिया है भारत ने। देखिए यूनाइटेड नेशन है, तो देखिए यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जिसके सेक्रेटरी हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। देखिए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो लिस्बन है। और देखिए यूनाइटेड नेशन में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 193 इसमें कुल देशों की संख्या है। और 193वां देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान इसका 193वां देश है, 193वां देश है साउथ सूडान। चलिए दोस्तों तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना नया बचत खाता कौन सा लॉन्च किया है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी, रिवार्ड्स 123। भारत का पहला पेमेंट बैंक, देखिए भारत का ये पहला पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट जो बैंक है ना, तो भारत का इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है। देखिए ये देखिए एयरटेल पेमेंट, देखिए पेमेंट बैंक बनाने के लिए रिक्वायरमेंट कितना है, तो देखिए इसका बनाने में 100 करोड़ रहना चाहिए, तब आप एयरटेल पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास 100 करोड़ रहना चाहिए। देखिए इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो नचिकेत मोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर अगला है और लास्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने क्रशिंग दी कर्व टीकाकरण अभियान शुरू किया है, तो देखिए केरल सरकार ने, कौन, केरल सरकार ने ये शुरू किया है क्रशिंग दी कर्व टीकाकरण अभियान। ठीक है,
देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के सीएम कौन है? पिनरन विजयन यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अट्टुकल पोंगल उत्सव यहाँ पे केरल में मनाया गया है। देखिए देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी भी यहीं पे खोला गया है। देखिए भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय की शुरुआत भी केरल से ही की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही वन स्कूल वन आईएएस योजना कौन लॉन्च किया है? देखिए केरल सरकार ने ही लॉन्च किया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।